नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक छोटी फिल्म स्क्रिप्ट की जिसका नाम है क्रॉस वायर्ड। हाँ, ये कहानी है दो वैज्ञानिकों की, डॉक्टर लीना पेट्रोवा और डॉक्टर एरिस थॉर्न। लीना थोड़ी सतर्क हैं और एरिस वो थोड़े ज्यादा जोशीले, शायद थोड़े लापरवाह भी। और इन्होंने बनाई है एक टेलीपोर्टेशन मशीन। तो ये स्क्रिप्ट उनके पहले कह सकते हैं मानव प्रयोग के बारे में है, जो उनकी होम लैब में ही होता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस कहानी के जरिए ये समझना कि भाई जब तकनीक उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती तो असल में होता क्या है। हाँ, किरदारों का अनुभव क्या है, इसमें साइंस का क्या मजेदार मोड़ है और कहानी क्या कहना चाह रही है। तो शुरू में ही वो तनाव दिखता है। एरिस पहले सफर के लिए एकदम तैयार है। हाँ, बहुत उत्साहित। लेकिन लीना वो सिमुलेशन में आई 0.02% की विसंगति, मतलब गड़बड़ी, उसको लेकर थोड़ी हिचक रही हैं। और एरिस उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है ना? हाँ, कहता है कि ये तो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। और फिर वो लाइन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। वो तो क्लासिक है, जैसे आप किसी आने वाली मुसीबत का अंदेशा दे रहे हो। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये असल में उस सोच पर भी एक टिप्पणी है कि कैसे कामयाबी के जोश में हम छोटे खतरों को अनदेखा कर देते हैं। सही कहा, अक्सर होता है। तो शायद यही अनदेखी उन्हें मुश्किल में डालती है। हाँ, वो फैसला करते हैं कि चलो एक साथ टेलीपोर्ट करते हैं, अलग अलग पॉड्स में। और फिर प्रक्रिया के बीच में कुछ गड़बड़, हाँ, मशीन में चिंगारी निकलती है और वो बंद हो जाती है। और जब वो पॉड से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत ही अजीब हो गया है। अजीब मतलब क्या हुआ? अजीब ये कि उनकी चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस, वो एक दूसरे के शरीर में पहुंच गई है। क्या मतलब? लीना की आवाज एरिस के शरीर से आ रही है और एरिस की लीना के शरीर से। स्क्रिप्ट इस चीज को सिर्फ बताती नहीं, दिखाती है। शीशे में जब वो खुद को देखते हैं तो डर जाते होंगे। बिल्कुल। और उसी पल एरिस, जो अब लीना के शरीर में है, वो फौरन मान लेता है कि हाँ, लीना सही थी वो 0.02% वाली बात पर। मतलब तुरंत सबक मिल गया। हाँ, इंस्टेंट कर्मा। इसके बाद तो कहानी थोड़ी मजेदार हो जाती होगी। स्क्रिप्ट में वो रोजमर्रा की मुश्किलें दिखाई गई हैं। हाँ, एक मोन्टाज है। लीना, जो अब एरिस के शरीर में है, वो मस्कारा लगाने की कोशिश कर रही हैं। और एरिस लीना के शरीर में वो शेविंग करते हुए खुद को काट लेते हैं। ऊंची शेल्फ तक पहुंचने में दिक्कत, हील्स में चलने में लड़खड़ाना। ये तो काफी फनी लगता है सुनने में, पर शायद गहरा मतलब भी है इसका। बिल्कुल, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये असल में दिखाता है कि हमारी पहचान हमारे शरीर से कितनी जुड़ी है और दूसरे के नजरिए को समझना कितना मुश्किल है। यहाँ तो वो सचमुच एक दूसरे के शरीर में है। सही कहा, दूसरे के जूतों में चलना वाली कहावत यहाँ सच हो गई एकदम। तो इन सब मुश्किलों के बाद वो थक हार कर लैब में वापस आते हैं, हल ढूंढने। और उन्हें कुछ पता चलता है। हाँ, लीना जो एरिस के शरीर में है, उन्हें समझ आता है कि टेलीपोर्टेशन के दौरान जो बिजली का उछाल आया था, जो सर्ज था, हाँ, उसने उनके सिनेप्टिक सिग्नेचर मैट्रिक्स को उलट दिया। सिनेप्टिक सिग्नेचर मैट्रिक्स, ये कोई एक काल्पनिक चीज है स्क्रिप्ट में? हाँ, ये साइंस फिक्शन वाला हिस्सा है, पर इसके जरिए कहानी ये बताती है कि चेतना गलत शरीर में मैप हो गई। अच्छा, तो फिर हल कैसे निकालते हैं? एरिस, जो लीना के शरीर में है, वो आइडिया देते हैं कि शायद मैट्रिक्स की पोलैरिटी को उलट दें और सीक्वेंस फिर से चलाएं तो शायद वो वापस अपने शरीर में आ जाए। हाँ, अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल में भी वो मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी बीच एक मानवीय पल भी आता है ना? हाँ, बहुत प्यारा पल है। एरिस लीना के शरीर से कहता है कि इस नजरिए से लीना और भी शानदार लगती हैं। और लीना का क्या रिएक्शन होता है? लीना, जो एरिस के शरीर में है, वो मजाक करती हैं कि एरिस को अब हील्स में चलना सीखना पड़ेगा। तो मतलब इस मुश्किल ने उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद की। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि उन्होंने सचमुच एक दूसरे की दुनिया को जिया है। एक अलग ही लेवल की सहानुभूति पैदा हुई है। तो वो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, और इस बार कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, वापस अपने अपने शरीर में? हाँ, राहत महसूस करते हैं, गले मिलते हैं। तो कहानी का अंत सुखद है। हाँ, पर अंत में एक और छोटा सा मजेदार मोड़ है। एरिस फिर मजाक में पूछता है, तो पेरिस चले, मतलब टेलीपोर्ट करके? और लीना क्या कहती है? लीना कहती है, नहीं, ट्रेन से चलते हैं। सीखा सबक। बिल्कुल। और फिर एरिस जाकर मशीन का प्लग निकाल देता है। ये दिखाता है कि शायद हर चीज के लिए शॉर्टकट ठीक नहीं होता। तो कुल मिला के ये कहानी एक विज्ञान की काल्पनिक गड़बड़ी से शुरू होती है, फिर शरीर की अदला बदली के हास्य और चुनौतियों से गुजरती है, और आखिर में आपसी समझ, सावधानी
और शायद तकनीक के सही इस्तेमाल के सबक पर ख़त्म होती है। इस स्क्रिप्ट की खूबी क्या लगती है आपको? मुझे लगता है इसकी खूबी ये है कि ये टेलीपोर्टेशन और चेतना मैपिंग जैसे बड़े साइंस फाई आइडियाज़ को बहुत ही मानवीय अनुभवों से जोड़ती है। रिश्ते, गलतियाँ, सहानुभूति। और वो एरिस का छोटी सी चेतावनी को नजरअंदाज करना। हाँ, वो एक बहुत रिलेटेबल बात है। हम सब कभी न कभी ऐसा करते हैं और फिर नतीजा भुगतते हैं। सही कहा। तो ये स्क्रिप्ट सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ तो तकनीक ने सहानुभूति पैदा करने का एक बहुत नाटकीय तरीका दिखाया, बॉडी स्वैप करके। पर भविष्य में जो नई तकनीकें आएंगी वो शायद बिना ऐसी गड़बड़ियों के भी हमारी खुद की समझ को और एक दूसरे के प्रति हमारी समझ को किन अनजाने तरीकों से बदल सकती हैं। ये एक सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।